अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुतला बन के इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। कत्ल होता है भाषा का भी इस निस्बत में, कत्ल होता है भाषा का भी इस निस्बत में लोग उर्दू को भी मुसलमान समझ लेते हैं। उर्दू यही हिंदुस्तान की सरजमीन पर पैदा हुई है और उर्दू एक ऐसी भाषा है जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ने जबरदस्त लिखा है और शानदार लिखा है। योगी आदित्यनाथ हमेशा इस तरह के बयानों के लिए फेमस हैं जिससे नफरत फैले। अब वैसे तो वो हिंदी भी ठीक से नहीं बोल पाते हैं, हिंदी के जो उनके उच्चारण हैं उनको सुनकर कई बार ऐसा लगता है कि हिंदी भी उन्होंने ठीक से नहीं पढ़ी है। क्या मुंशी प्रेमचंद जो आपके नॉर्मल स्कूल में अध्यापक थे गोरखपुर के, उसमें बैठ के उर्दू में उपन्यास लिखे तो कठपुतला थे। लेकिन कल उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उर्दू को लेकर उन्होंने जो कुछ बोला वो एक योगी को तो छोड़ दीजिए, एक मुख्यमंत्री को तो छोड़ दीजिए, एक आम शरीफ मनुष्य को भी शोभा नहीं देता है उस तरह की भाषा में बात करना। उर्दू को मुसलमानों से जोड़ दिया जाता है और इसीलिए उर्दू पर हमला मुसलमानों पर हमला बन के आता है, जिससे उनके विधानसभा अध्यक्ष भी मुस्कुरा रहे थे, जिस बात पर शर्म आनी चाहिए। बच्चे के लिए अगर सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुतला बन के इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का विधानसभा में उर्दू भाषा को लेकर ये नफरती बयान कहीं ना कहीं इस बात को बयां कर रहा है कि इनकी इस भाषा के प्रति कितनी नफरत है। जिस अंदाज में, जिस तेवर से ये अपनी बात को रख रहे हैं उर्दू के खिलाफ, जिस अंदाज में ये कह रहे हैं कि उर्दू पढ़ने वाला कठमुल्ला बन जाता है, तो ये इनकी मानसिकता यहाँ पर साफ साफ जाहिर हो रही है। इन्हें नहीं पता कि ये खुद जो बात अभी बोल रहे हैं इसमें इन्होंने कितने सारे उर्दू शब्दों का इस्तेमाल किया है। बिना उर्दू के बोलना भी पॉसिबल नहीं है कि आप शुद्ध हिंदी करके बोल सके। और उर्दू जो है इसी सरजमी की भाषा है, कहीं किसी बाहरी जगह से नहीं आया हुआ है। ये हिंद आर्य भाषा परिवार का एक हिस्सा है उर्दू भी। लेकिन इनकी नफरती राजनीति जो है अब भाषा के आधार पर भी शुरू हो गई है। तो अब आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ जी के इस नफरती बयान पर किस किस ने क्या क्या प्रतिक्रिया दी है। वैसे उन्होंने कहा कि उर्दू पढ़कर लोग कठमुल्ला बनते हैं, मुल्ला बनते हैं, मौलवी बनते हैं। भाई संस्कृत पढ़कर भी तो लोग पुजारी बनते हैं। पुजारी और मौलवी में क्या फर्क है? पुजारी अपने धर्म की पूजा पाठ कराता है और मौलवी जो है वो अपने धर्म की पूजा पाठ कराता है। अखिलेश यादव जी ने बड़ी मजेदार टिप्पणी की है, मैं चाहता हूं कि वो टिप्पणी जरूर आप लोगों से शेयर कर लूं। अखिलेश यादव ने कहा कि मौलाना बनना भी अच्छा है और योगी बनना भी अच्छा है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, बस खराब योगी बनना अच्छा नहीं है। देखिए, मौलाना बनना भी अच्छा होता है, योगी बनना भी अच्छा होता है, लेकिन खराब योगी बनना ठीक नहीं। जहां तक पढ़ाई के सवाल है, समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप दिया था हाथ में, और मैं इस बात को शर्त के साथ कह सकता हूं, मुख्यमंत्री जी जिस वार्ड में रहते हैं उस वार्ड में भी 100-200 समाजवादी पार्टी के दिए हुए लैपटॉप मिल जाएंगे, और कितना पुराना आज भी चल रहा होगा। ये जो डायल 100 है, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड एक स्ट्रक्चरल चेंज किया था पुलिस के लिए, रिस्पॉन्स सिस्टम। तो हम किसी पढ़ाई के लिए नहीं रोकते, हम तो लैपटॉप बांटने वाले लोग हैं। हम लोग जिस उर्दू की मोहब्बत में राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, जिस उर्दू की मोहब्बत में रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी हो गए, ब्रज नारायण चकबस्त हो गए, पंडित हरिचंद अख्तर हो गए, संपूर्ण सिंह कालरा गुलजार हो गए, जिस उर्दू में भगत सिंह खत लिखा करते थे, जिस उर्दू को खुद गांधी जी हिंदुस्तानी भाषा कहते थे, जिस भाषा से नेहरू और पटेल ने प्यार किया, जिस भाषा ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, जिस भाषा ने जय हिंद का नारा दिया, जिस भाषा में मोहब्बत और बगावत के गीत गाए गए, आज एक सूबे के मुखिया उसी भाषा को कठमुल्ला की भाषा कह रहे हैं। उन्हें कोई बताए ये उर्दू कठमुल्ला की नहीं, आनंद नारायण मुल्ला की जुबान है। इसके बाद इमरान प्रतापगढ़ी ने नीचे अपनी पोस्ट में 2 पंक्तियां भी लिखी कि मुल्ला बना दिया है इसे भी महाजे जंग, एक सुलह का पयाम थी उर्दू ज़बां कभी। योगी आदित्यनाथ हमेशा इस तरह के बयानों के लिए फेमस हैं जिससे नफरत फैले। अब वैसे तो वो हिंदी भी ठीक से नहीं बोल पाते हैं, हिंदी के जो उनके उच्चारण हैं उनको सुनकर कई बार ऐसा लगता है कि हिंदी भी उन्होंने ठीक से नहीं पढ़ी है। लेकिन कल उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उर्दू को लेकर उन्होंने जो कुछ बोला वो एक योगी को तो छोड़ दीजिए, एक मुख्यमंत्री को तो छोड़ दीजिए, एक आम शरीफ मनुष्य को भी शोभा नहीं देता है उस तरह की भाषा में बात करना।
उर्दू को मुसलमानों से जोड़ दिया जाता है और इसीलिए उर्दू पर हमला मुसलमानों पर हमला बन के आता है, जिससे उनके विधानसभा अध्यक्ष भी मुस्कुरा रहे थे। जिस बात पर शर्म आनी चाहिए उस बात पर मुस्कुरा रहे थे। एक शेर याद आता है मुझे, कत्ल होता है भाषा का भी इस निस्बत में, कत्ल होता है भाषा का भी इस निस्बत में, लोग उर्दू को भी मुसलमान समझ लेते हैं। उर्दू यही हिंदुस्तान की सरजमीन पर पैदा हुई है और उर्दू एक ऐसी भाषा है जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ने जबरदस्त लिखा है और शानदार लिखा है। कल राजीव ध्यानी जो हमारे मित्र हैं और बहुत शानदार आदमी हैं, उन्होंने एक शेर कहा और कहा कि फारस नहीं, अरब नहीं, शाम नहीं है। शाम यानी सीरिया को जो पहले कहते थे, तो फारस नहीं, अरब नहीं, शाम नहीं है, उर्दू की जमीन हिंद है, इस्लाम नहीं है। आखिर रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी, हमारे गोरखपुर के अजीम शायर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और दुनिया भर में अपनी शायरी के लिए मशहूर रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी, वो तो हिंदू थे। कश्मीर चले जाइए, चकबस्त साहब, वो तो हिंदू थे। और प्रेमचंद का जो पहला संकलन था सोजे वतन, जिसको अंग्रेज सरकार ने जब्त किया, कहा कि यह देश के खिलाफ है, यह सरकार के खिलाफ है। देश मतलब अंग्रेजों का देश था, वो तो देश के खिलाफ था, देशद्रोह माना गया, उसको राजद्रोह माना गया सोजे वतन को, क्योंकि उसकी कहानियां हिंदू मुस्लिम एकता की बात करती थी। वो सोजे वतन भी तो उर्दू में लिखा गया था और बाद में उन्होंने हिंदुस्तानी में लिखा जरूर, लेकिन उसमें उर्दू अल्फाज लगातार आते रहे। हिंदुस्तानी जो जबान थी, जिसमें मैं भी बोलता हूं, लिखता हूं, वो अपनाई प्रेमचंद ने, जिसमें उर्दू भी आती है, जिसमें हिंदी भी आती है, जिसमें जो दूसरी भाषाएं हैं हमारी, अवधी है, ब्रज है, भोजपुरी है, इन सारी भाषाओं के लफ्ज बड़े प्यार से आते हैं और फिर वो जबान बनती है जिसको हम हिंदुस्तानी जबान कहते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ये सब कैसे जाने? अच्छा योगी तो वो होता जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता। अच्छा योगी तो वो होता जो सबको साथ लेकर चलने की बात करता। अच्छा योगी तो वो होता जो राजनीति के चक्कर में नहीं पड़ता और अपने मठ में रहकर ज्ञान अर्जित करता, ध्यान अर्जित करता और जनता के भले के लिए काम करता। एक बार जब आप राजनीति में आ गए तो आप योगी कहां रह गए योगी आदित्यनाथ जी? योगी का मतलब तो वो जो सब कुछ छोड़ देता है, सब कुछ त्याग देता है। यहां तो आप एक एक सीट के लिए जाने क्या क्या करते हुए नजर आते हैं। वैसे उर्दू की एक खूबी है कि उर्दू का महत्व और उर्दू क्या है, उर्दू की खूबसूरती क्या है, यह बात वही समझ सकता है जो नफासत वाला हो, जो नर्म मिजाज का हो, जो मोहब्बत में यकीन करता हो। जो नफरत में यकीन करता हो वो उर्दू को कभी समझ ही नहीं सकता। अहमद वसी का एक बड़ा प्रसिद्ध शेर है, वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। मैं पूरे संशोधन के विरोध में नहीं हूं। हम कल भी बात किए थे और आज भी बात फिर हम कर रहे हैं। तो हमने कल कहा था, संस्कृत और उर्दू के लिए कहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी संस्कृत तो सुने नहीं, उर्दू पर बड़ा गंभीर आरोप लगाने लगे और यह भी कहा गया था कि ये कठपुतला पैदा करते हैं। हम माननीय आपके माध्यम से जानना चाहते हैं, गोरखपुर में एक बहुत बड़े उर्दू के जानकार, उर्दू के कवि रहे हैं रघुपति सहाय फिराक, क्या वो कठपुतला थे? क्या मुंशी प्रेमचंद जो आपके नॉर्मल स्कूल में अध्यापक थे गोरखपुर के, उसमें बैठ के उर्दू में उपन्यास लिखे तो कठपुतला थे? क्या यूनिवर्सिटियों में जो उर्दू विभाग खोला गया है उसके पढ़ने वाले लड़के कठपुतला हैं? क्या अरबी फारसी विश्वविद्यालय बना है उसके लोग लेकर पढ़ने वाले कठपुतला हैं? तो मैं इस शब्द पर आज आपत्ति करता हूं और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी भाषा हमारी भाषा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप चाहे जितना कहिए, यहाँ कोई बोलेगा तो जो सुन के आए हैं, या जो कॉन्वेंटी लड़के हैं, या जो अंग्रेजी मीडियम के लड़के हैं, वही समझेंगे इस भाषा को। गांव के लोग जो इसको देखेंगे उसमें कोई समझेगा नहीं। इसलिए मैं बहुत कानूनी दावपेच की बात नहीं करता, न मैं संवैधानिक बवाल करता हूँ। वो हमारा जो अनुच्छेद 348 है उसके बंधों का अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल में राज्य की भाषा
या राजभाषाओं में या हिंदी में अंग्रेजी में किया जाएगा। तो हमारी राज की भाषा हिंदी है, तो इसे हिंदी में करना चाहिए। अंग्रेजी का कोई महत्व नहीं है। अंग्रेजी का मैं पढ़ने में विरोध नहीं करता, जिसको पढ़ना है अंग्रेजी पढ़े, वर्ड्सवर्थ का पढ़े, उनको शेक्सपियर के नाटक को पढ़े, हमारे वो जो और ग्रंथ हैं, चाहे कीट्स हो, शैली हो, इनकी कविताओं को पढ़ो, हम उसके विरोधी नहीं हैं। संस्कृत अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त करना गलत नहीं है, लेकिन अंग्रेजी के माध्यम से हमारे इस विधानसभा में नई प्रक्रिया शुरू करना, मैं इसका विरोध करता हूं। और मेरा आपसे आग्रह है कि अगर ये सब है तो माननीय मुख्यमंत्री जी उर्दू से चिढ़ जाते हैं। मैं ये अब ये सब रखने का समय नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अंग्रेजी को यहाँ न जोड़िए। अगर जोड़ना है तो आप संस्कृत को जोड़ दीजिए, जो हमारी भाषा है, जिस संस्कृत से सारे भाषाओं का उद्भव हुआ है, और उर्दू जोड़ दीजिए। उर्दू भी बड़ी पैमाने में बोला जाता। हमारा मुख्यमंत्री जी तो उर्दू पर नाराज हो जाते हैं कि इनका अपना एजेंडा है जो आप चलाना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे फिर आग्रह करता हूं कि अंग्रेजी का विरोध मैं करता हूं, और यहाँ अंग्रेजी का प्रयोग सदन में करने के लिए संशोधन में इसे न रखा जाए।